बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 4.4 जो है वो कंटिन्यू की हुई है। और इसमें जो है हमने 4 क्वेश्चंस जो हैं पिछली अपनी वीडियोस में हमने कवर कर लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बुक में कुछ इस तरीके से ये प्रिंटेड हैं, तो आइए इन्हें सॉल्व करें। तो एक्सरसाइज 4.4 है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। और क्वेश्चन नंबर 5 है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। और दूसरी पोलिनोमियल हमारे पास है 3x रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो ये दो पोलिनोमियल्स हैं और इन्हें हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हुए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमने ये दोनों पोलिनोमियल्स में ये देखना है कि दोनों में से बड़ी कौन सी है। तो बड़ी पोलिनोमियल कौन सी है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम जो है सबसे बड़ी टर्म को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट पोलिनोमियल की जो बड़ी टर्म है वो है 2x क्यूब, और सेकेंड पोलिनोमियल की जो सबसे बड़ी टर्म है वो है 3x क्यूब। तो 3x क्यूब जो है सेकेंड पोलिनोमियल की, तो इसकी वजह से ये पूरी पोलिनोमियल जो है वो बड़ी पोलिनोमियल जो है वो कंसीडर की जाती है। तो अब जो है रूल ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का कि हम बड़ी पोलिनोमियल को डिवीजन में अंदर रखते हैं और जो छोटी पोलिनोमियल है उससे हम जो है उसको डिवाइड करते हैं अपनी बड़ी पोलिनोमियल से। तो अब जो है मैं इसको जो है वो डिवीजन मेथड्स से लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ से हम अपना जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसे जो है कॉपी कर लिया है और सबसे बड़ी जो पोलिनोमियल है उसको मैंने डिविडेंड की जगह पे रखा है, और जो स्मॉलर पोलिनोमियल है, छोटी वाली पोलिनोमियल, उससे हमने इसको जो है वो डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को अगर सेकंड पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म से कंपेयर करें, यानी 3x क्यूब को 2x क्यूब से कंपेयर करें, तो हमारे पास ये जो है 2 और 3 जो है ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो डिवाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमने 2 से, यानी हमारा जो डिवीज़र का जो डिवीज़र जो पोलिनोमियल है इसकी जो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है 2, इससे हमने जो है डिविडेंड की तमाम टर्म्स के साथ जो है मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, चूँकि हमारे पास डिवीज़र की जो कोएफिशिएंट है वो है 2, लेकिन जो डिविडेंड है उसका कोएफिशिएंट जो है 3 है, तो लिहाजा हमें इस 2 से जो है डिविडेंड की तमाम टर्म्स को, यानी 4 टर्म्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ताकि हम जो हैं 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो आ जाएं डिविडेंड के तौर पे और इसको डिवाइड करना आसान हो। तो 2 से हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 टाइम्स 3 इज़ 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x क्यूब। और फिर माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज़ 2x स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम x इज़ 2x, और 2 3s आर 6। तो अब जो हमारे पास ये डिविडेंड वाली पोलिनोमियल है ये चेंज हो चुकी हुई है। अब ये 3x क्यूब की जगह पे 6x क्यूब बन चुका हुआ है, क्योंकि हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो अब जो हमने डिवीजन करनी है, हमने ये नई वाली पोलिनोमियल जो निकल के आई है इसकी डिवीजन करनी है। तो अब हम डिवीजन जो है प्रोसेस हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो 2x क्यूब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जबकि हमारे पास जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है वो है 6x क्यूब। तो दोनों जगह पे x क्यूब है, जस्ट 2 और 6 का डिफरेंस है, तो 2 टाइम्स 3 इज़ 6 हो जाएगा। तो 6 को जो है हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया और x क्यूब जो है बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x क्यूब है और यहाँ पे भी x क्यूब है, तो x क्यूब 1 x क्यूब हो जाएगा। तो अब जो है हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद, और ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगी। अब चूँकि हमारी कोशेंट में, डिवीजन के साथ जो है कोशेंट में हमारे पास 3 आ चुका है, इसी 3 से हमने ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना है डिवीज़र की। तो 3 टाइम पॉजिटिव एक्स स्क्वायर जो है 3x स्क्वायर बनता है, तो 3x स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखा जाएगा। तो प्लस 3x स्क्वायर जो है हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं और इसका भी साइन जो है चेंज करेंगे। तो इसका जो नेट रिजल्ट निकल रहा है स्टूडेंट्स, दोनों ही माइनस के वैल्यूज़ हो चुकी हुई हैं, तो दोनों को ऐड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5x स्क्वायर। तो ये -5x स्क्वायर इसका नेट रिजल्ट निकल के आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने 3 को -x से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा जो नेट रिजल्ट निकलेगा -3x निकलेगा। तो -3x को हमने +2x के नीचे लिखना है, तो ये +2x के नीचे -3x आ जाएगा और इसका भी साइन चेंज होगा और इसको भी हम जो है ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास +5x। अब स्टूडेंट्स 3 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करके 3 2 -6, तो -6 को -6 के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये नंबर है, और इसका भी साइन चेंज करेंगे।
तो ये हमारे पास हो रहा है कैंसिल। तो -5x² + 5x जो है हमारे पास रिमाइंडर निकलता है। अब जो है इस रिमाइंडर की जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने कंपेयर करना है अपनी डिवीज़र की फर्स्ट टर्म से। तो डिवीज़र की फर्स्ट टर्म बड़ी है और रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म छोटी है, तो लिहाजा फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स के रिमाइंडर में से कॉमन्स बाहर निकालने हैं। तो कॉमन जो है एक तो 5 है और दूसरा माइनस भी है। तो -5 को जो है हम कॉमन एज अ कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में जो है 5 को x² से मल्टीप्लाई करें तो 5x² आंसर आता है नेगेटिव, और माइनस माइनस जार प्लस एंड x। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है और इसे इक्वेट कर देना है 0 से। तो -5 को आपने इग्नोर करना है। उसकी वजह ये है कि -5 जब राइट हैंड साइड को जाएगा तो 0 से जो है डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो लिहाजा जो हमारे पास वैल्यू नेट वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी x² - x। तो यही वो रिमाइंडर है जिससे हमने अब डिवीज़र को डिवाइड करना है। चूँकि ये रूल है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, जो भी रिमाइंडर निकलता है उससे हम जो है डिवीज़र को डिवाइड किया करते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है उस वक्त तक जब तक कि कंप्लीट डिवीजन ना हो जाए। और जब कंप्लीट डिवीजन हो जाती है तो वो डिवीज़र जो है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हमारे पास ये रिमाइंडर निकल के आया है x² - x। इसे मैं जो है मेंशन कर देता हूँ। तो अब हम इसी रिमाइंडर से अपने जो डिवीज़र है उसे हम डिवाइड करेंगे और ये जो है कंटिन्यू रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम रिमाइंडर से डिवीज़र को डिवाइड करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। तो x² मल्टीप्लाइड बाय 2x, ये बनता है हमारे पास 2x³ और इसे हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब 2x से हमने मल्टीप्लाई करवाना है -x को, तो ये -2x² बन जाएगा। तो -2x² को हमने जो है x² के नीचे ही लिखना है क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और इसका भी साइन चेंज होगा और ये 2 + 1 = 3, तो ये 3x² हमारे पास रिज़ल्ट निकल के आएगा इसका। और बाकी के जो टर्म्स हैं हमने नीचे कॉपी डाउन कर लेनी है। 3x² पहली टर्म है और -x और फिर -2। तो ये जो है हमारे पास रिमाइंडर निकल के आया है, लेकिन अभी भी जो इसकी फ़र्स्ट टर्म है बड़ी है डिवीज़र की फ़र्स्ट टर्म से, तो लिहाजा अभी डिवीज़न जो है पॉसिबल है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो x² को अगर +3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 3x² आएगा, 3x², और इसका भी साइन चेंज करेंगे और इसे हम जो है सिंप्लीफाई करके कैंसिल करेंगे। फिर स्टूडेंट्स हमने +3 से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये -3x हमारा आंसर आएगा क्योंकि -x मल्टीप्लाइड बाय +3 = -3x। तो -3x को जो है हम इस तरीके से x के नीचे लिख देंगे और इसका भी साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने से स्टूडेंट्स हमारे पास 3x जो है पॉजिटिव हो गया, तो इसका नेट रिजल्ट जो है 2x निकलेगा, +2x। और साथ में हमारे पास जो -2 है इसे हम जो है कॉपी डाउन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स रिमाइंडर की फ़र्स्ट टर्म अगर कंपेयर करें डिवीज़र की फर्स्ट टर्म से, तो डिवीज़र की फ़र्स्ट टर्म बड़ी है और रिमाइंडर की फ़र्स्ट टर्म छोटी है, तो लिहाजा फर्दर डिवीज़न हम नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को ही हम रिमाइंडर जो है कंसिडर कर लेंगे। लेकिन इनमें से जो है हमने कॉमन बाहर निकालने हैं, तो कॉमन जो है इसके अंदर 2 है और ब्रैकेट के अंदर फिर हमारे पास आएगा x - 1। तो x - 1 ही हमारा असल रिमाइंडर है। तो इसमें जो 2 है स्टूडेंट्स हमने इसको इग्नोर कर लेना है, तो हमारा x - 1 जो है रिमाइंडर निकल के आएगा। तो इसी रिमाइंडर से स्टूडेंट्स हमने अगेन जो डिवीज़र है हमारा x² - x, इसको हमने डिवाइड करना है। तो x² - x को जो है हमने डिवीजन के अंदर रखना है और बाहर जो है हमने x - 1 लिखना है क्योंकि ये रिमाइंडर है। अब स्टूडेंट्स हमने कंपेयर करना है x को x² से, तो हम अगर x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर x² आता है। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है इस तरीके से कैंसिल होती है माइनस करने से, और -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आंसर आएगा। तो हमारे पास ये सेकंड टर्म भी जो है वो कैंसिल हो रही है, तो दोनों जानिब जो है 0 आंसर आ रहा है। तो हमारी जो डिवीजन एक यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे जब डिवीजन कंप्लीट हो जाए तो हमारे पास जो डिवीज़र जो बाकी रह जाता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास x - 1 है, और यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 पॉलिनोमियल्स जो है वो फाइंड कर लेने हैं। मेथड हमने जो यूज़ करना है वो जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर है डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड से ही हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 + 2p⁴ + 5p², और सेकंड पॉलिनोमियल है 5p + 5p
क्यूब प्लस 3 p स्क्वायर। तो ये दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें से जिनको फैक्टराइज करने के बाद हमने जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। लेकिन फैक्टराइज करने का जो तरीका है वो हमारा यहाँ पे डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड के ज़रिए से हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसको ऑर्डर में कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ शफल अप हुआ हुआ है, शफल हो गया हुआ है। तो इसको जो है हम जो सबसे बड़ी टर्म है उसको सबसे पहले लिखेंगे और बाद में छोटी आने वाली टर्म्स जो हैं वो उनको बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पहला जो है एक्सप्रेशन उठाते हैं और यहाँ से सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली एक्सप्रेशन को जो है हमने सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे बड़ी टर्म जो है पहली एक्सप्रेशन में वो है 2p रेज़ टू द पावर 4। तो इसको सबसे पहले लिखा जाएगा 2p रेज़ टू द पावर 4। और सेकेंड नंबर पे आ रही है हमारे पास टर्म जो है वो प्लस 5p स्क्वायर है। तो प्लस 5p स्क्वायर जो है हमने लिखना है और लास्ट में जो है हमने प्लस 3। तो इस तरीके से हम इसको सीक्वेंस में जो है लिख लेना है। अब जो है सेकंड एक्सप्रेशन, इसको भी हम जो है सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो टर्म है सेकंड एक्सप्रेशन में वो है 5p क्यूब। तो इसे सबसे पहले लिखेंगे 5p क्यूब और सेकंड नंबर पे जो टर्म आएगी वो होगी प्लस 3p स्क्वायर और थर्ड नंबर पे जो आएगी वो होगी 5p और सबसे लास्ट में प्लस 3। सीक्वेंस में लिखने के बाद हमने ये देखना है कि दोनों पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पॉलिनोमियल कौन सी है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको रूल पहले बताया हुआ है कि जिस पॉलिनोमियल की वेरिएबल की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे बड़ी पॉलिनोमियल होगी। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें p की वैल्यू, p की जो डिग्री है या p की पावर जो है वो 4 है और जबकि सेकंड एक्सप्रेशन में p की पावर 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो बड़ी पॉलिनोमियल है वो 2p रेज़ टू द पावर 4 है। तो इसे हम डिवाइड करेंगे स्मॉलर या लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल से। तो हम डिवीजन जो है हम शुरू करते हैं अपनी। तो स्टूडेंट्स मैंने जो बिगर वैल्यू वाली पॉलिनोमियल थी, बिगर डिग्री वाली जो पॉलिनोमियल थी उसको मैंने डिवीजन के अंदर रखा, जबकि स्मॉलर डिग्री वाली पॉलिनोमियल को हमने बाहर रखा और इसको हम डिवीज़र बनाएंगे, इसे हम जो है वो डिविडेंड बनाएंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का रूल है कि बड़ी वैल्यू हमेशा डिवीजन के अंदर और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है हमेशा डिवीजन के बाहर आती है। तो अब जो है हमने डिवीजन का सिस्टम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हमने फर्स्ट टर्म से कंपेयर करना है। तो हमारे पास बाहर जो है 5p क्यूब है और अंदर जो है 2p रेज़ टू द पावर 4 है। तो हमारे पास 5 और 2 जो है कोई पेयर ऐसा बना नहीं रहे कि जिसकी मदद से हम इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकें। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि जो डिवीज़र का कोएफिशिएंट होता है, डिवीज़र की सबसे बड़ी टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है यानी 5 से हम जो है तमाम डिविडेंड की टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 5 2 ज़ा 10, ये 10p रेज़ टू द पावर 4 बन जाएगा। ये प्लस का साइन है और 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 को, तो ये 25p स्क्वायर बन जाएगा। ये 25p स्क्वायर है और आगे प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 15। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये फैक्टर जो है 5, इसकी मदद से 5 के मल्टीपल्स जो है वो फाइंड कर लिए हैं, क्योंकि अब ये 10, 25 और 15 जो है 5 के मल्टीपल्स हैं। अब इसे डिवाइड करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो अब जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही है यहाँ पे 10p रेज़ टू द पावर 4। तो 5p क्यूब को अगर 2p से मल्टीप्लाई करें, 2p से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है 10p रेज़ टू द पावर 4 आएगा। और इसको जो है प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इन केस के स्टूडेंट्स हमने 10p4 को डिवाइड करना हो 5p क्यूब से, तो हम जो है कुछ इस तरीके से रफ वर्क में करके भी आइडिया ले सकते हैं कि 10 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय अगर हम करें 5p क्यूब तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इसको हम सिम्प्लीफाई करके भी फाइंड कर सकते हैं कि 5 टाइम्स 1 इज़ 5, 5 2 टाइम्स 10 और p क्यूब जो है p रेज़ टू द पावर 4 है ऊपर, तो ओनली p ऊपर आएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर जो है 2p आता है। तो इस तरीके से भी हम जो है सोच सकते हैं इस बारे में कि हमारे पास जो कोशेंट है उसमें क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो कोशेंट में जो वैल्यू आनी चाहिए वो 2p है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की है। तो कोशेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास 2p वैल्यू आ चुकी हुई है। अब इसी कोशेंट से हमने बाकी की 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। 3p स्क्वायर से अगर 2p को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 3 2 ज़ा 6, 6p क्यूब। तो 6p क्यूब हमारा आंसर आता है।
मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ करके दिखा देता हूँ। 2p स्क्वायर 3p स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2p, 3p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2p। तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 3 2s are 6 और p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई p रेज टू द पावर 1, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास 6p क्यूब आंसर आ जाता है। तो 6p क्यूब जो है हमने p क्यूब की जगह पे लिखना है, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे p क्यूब की कोई टर्म नहीं है, यानी कोई लाइक टर्म नहीं है हमारे पास 6p क्यूब के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में सबसे यानी कि किसी के नीचे नहीं लिखेंगे, अलग से करके इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6p क्यूब, लेकिन ये होगा प्लस का और इसका साइन भी चेंज होगा क्योंकि ये नीचे लिखा गया है, तो साइन भी इसका जो है वो चेंज होगा। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेटली लिख लेंगे क्योंकि p क्यूब वाली वैल्यू यहाँ पे कोई आपको नज़र नहीं आ रही। तो अब हम चलते हैं 2p से, अब 5p को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, तो 10p स्क्वायर जो है हमारा नेट रिजल्ट है। तो p स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 25p स्क्वायर है, तो इसी के नीचे हमने 10p स्क्वायर जो है वो लिख देना है। तो ये 10p स्क्वायर है और इसका साइन हम चेंज करेंगे और 25 माइनस 10 इज़ 15p स्क्वायर और साइन जो है प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी टर्म जो है उसका साइन जो है वो प्लस है। अब हम आगे चलते हैं और 2p जो कोशेंट है इससे हम जो है 3 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 3 6 प्लस 6p हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन p का वेरिएबल भी कोई आपको नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसको भी आप सेपरेट कर देंगे। तो ये प्लस 6p जो है इसको हम सेपरेट कर देंगे और इसका भी साइन जो है वो चेंज कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमने वक्त आ गया है कि हमें रिमाइंडर जो है नीचे एक जगह पे लिस्ट आउट करना है। तो 15p स्क्वायर तो हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल के आ गई रिमाइंडर की, और 15 प्लस 15 को हमने जस्ट कॉपी डाउन कर लेना है, ये 15 है। और फिर अब जो 6p क्यूब है इसको भी हमने नीचे कॉपी करना है, लेकिन चेंज्ड साइन के साथ। तो इसका साइन चेंज हो चुका हुआ है, तो -6p क्यूब लिखेंगे, -6p क्यूब लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है पॉजिटिव से नेगेटिव बन चुका हुआ है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ये नेगेटिव 6p आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास रिमाइंडर है और हमने इसको जो है सबसे पहले सीक्वेंस के अंदर लिखना है क्योंकि p क्यूब जो है वो बाद में आ रहा है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सीक्वेंस में लिखने के लिए -6p क्यूब को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबर आता है p स्क्वायर का, तो 15p स्क्वायर को इसके बाद में लिखेंगे, 15p स्क्वायर, फिर लास्ट में जो है 6p और फिर सबसे लास्ट में हमने प्लस 15 लिख देना है। तो ये कुछ हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशन आई है जिसको हम डिवाइड करने चाहेंगे अपनी इस जो डिवीज़र है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टर्म कंपेयर करनी है डिवीज़र की फर्स्ट टर्म से। तो अगेन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में -6 है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30p बन जाएगा, -30p क्यूब प्लस 5 टाइम्स 15 इज़ 75, ये 75p स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और माइनस का साइन, और 5 टाइम्स 6 इज़ -30p और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 5 मल्टीप्लाइड बाई 15, अगेन हमारे पास 75 आंसर आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 30, 75 और 30 और फिर 75, ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं 5 के। अब हम इसको जो है फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने के काबिल हो चुके हैं। तो अब हम 5p क्यूब को -6p से अगर मल्टीप्लाई करें, सॉरी p नहीं, ओनली जस्ट -6 से, 5p क्यूब को अगर -6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -30p क्यूब आता है। और इसका जो है साइन हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है यहाँ पे, इसीलिए इसका साइन चेंज होगा। और फिर अगले मरहले पे आपने -6 को जो है सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करवाना है डिवीज़र की। तो 3p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 से, तो 3 6 18, -18p स्क्वायर हमारा नेट रिजल्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -18p स्क्वायर, इसका भी हम जो है साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। और फिर बारी आती है -6 मल्टीप्लाइड बाय +5p की, तो 6 5 30, तो -30p जो है हमारा नेट रिजल्ट निकलता है, -30p 30p के नीचे लिखेंगे और इसका भी साइन चेंज करेंगे। तो ये जो है कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रही है हमारे पास टर्म, और एक फर्स्ट टर्म जो है वो भी हमारे पास ये कैंसिल हो रही है। अब लास्ट में हमने +3 से भी -6 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये -18 हमें नेट रिजल्ट देगा। तो ये -18 है, तो इसका हम जो है साइन चेंज करेंगे, प्लस कर देंगे। 75 + 18 जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 75 + 18, तो हमारा आंसर आता है 93। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 93p स्क्वायर
और यहाँ पे भी हमारे पास वही वैल्यूज़ हैं, 75 पॉजिटिव है और 18 भी पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर अगेन 93 आएगा, पॉजिटिव 93। तो ये दो टर्म्स हैं जो निकल के आई हैं हमारे पास एज अ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के तौर पे ये टर्म्स निकल के आई हैं, लेकिन आप अगर देख पाएँ तो ये पी स्क्वायर है, यानी सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है, जबकि हमारे पास जो डिवीज़र है वो थर्ड डिग्री की है। तो डिवीज़र जो है बढ़ा चुका हुआ है और रिमाइंडर स्मॉलेस्ट है, तो लिहाजा फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती। तो अब हम जो रिमाइंडर है इसमें से कॉमन बाहर निकालेंगे, तो कॉमन हमारे पास 93 है जो बाहर निकलता है, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 1 ये आंसर आता है। अब इसे अगर हम इक्वेट कर दें 0 से तो हमारे पास ये 93 जो है कैंसिल हो जाता है, कि 93 को जो है हमने इग्नोर करना है। जस्ट हमने याद रखना है कि पी स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारा रिमाइंडर है, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पी स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर जो निकल के आया हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसी रिमाइंडर से हमने जो है अपने इस डिवीज़र को हमने डिवाइड करना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो है वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसे मैं दोबारा से नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है डिवीज़र अंदर रख लिया है और रिमाइंडर को बाहर रखा है, और अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास है 5p³ और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे पास p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5p अगर हम करें तो हमारा आंसर 5p³ आएगा, और हमारे पास इस तरीके से फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो रही है। तो प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करके हमने फर्स्ट टर्म को इस तरीके से कैंसिल कर देना है। अब इसी 5p को हमने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर 5p ही आएगा। तो 5p के नीचे हमने 5p जो है एज इट इज़ लिख देना है, इसका साइन चेंज करेंगे और इसे भी जो है हम कैंसिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो है हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 3p स्क्वायर और प्लस 3। तो ये दो टर्म्स हैं जो रिमाइंडर के तौर पे निकली हैं, लेकिन अभी भी डिवीजन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास 3p स्क्वायर एक बड़ी वैल्यू है, जबकि डिवीज़र जो है वो हमारे पास p स्क्वायर है। तो p स्क्वायर को अगर हम प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर 3p स्क्वायर आता है, 3p स्क्वायर, और इसका साइन जो है हम चेंज करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन करनी है, और इसी 3 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 आंसर आएगा, और इसका भी साइन चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है कैंसिल हो रही है और जो लास्ट टर्म है वो भी कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास 0 आंसर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाती है। तो जहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो जाए तो जो डिवीज़र हमारा लास्ट में बच रहता है वही जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो p स्क्वायर प्लस 1 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे मैं इसे मेंशन कर देता हूँ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1, और यही जो है हमारा फाइनल आंसर है।